एक्सरसाइज में हैवी लिफ्टिंग, मोर रेपिटेशंस, सेट्स के दरमियान रेस्ट कम करें। आपके मसल्स सोर हो जाने चाहिए। पूरी जान मारें जिम में, लेकिन ठहराव के साथ, किसी कोच की गाइडेंस में। ये नहीं कि आज ही जिम ज्वाइन किया है और आज ही मसल्स बना के जाना है। क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ मसल मास भी गेन कर सकते हैं? आज इस पे बात करेंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से होने वाले दूसरे फायदों के साथ साथ मसल मास भी गेन कर सकते हैं अगर इन कुछ चीजों का ख्याल रखें। ये बात आम कही जाती है कि बॉडी बल्किंग में कार्ब लोडिंग बहुत जरूरी है। लोग बहुत ज्यादा कार्ब्स खाने लगते हैं। ऐसा शायद इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टिमुलेट करेंगे तो इंसुलिन भी ट्रिगर होगी। रियलिटी में जब इंसुलिन बॉडी में ट्रिगर होती है तो बहुत ज्यादा चांस है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाने का, स्पेशली कार्ब लोडिंग में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी बॉडी में डालने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का नुकसान ये होता है कि बॉडी सही से अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट सही से प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बढ़ा हुआ ग्लूकोज और इंसुलिन मसल मास के बढ़ने में रुकावट बनता है, प्रोटीन रेजिस्टेंस पैदा करता है। ज्यादातर मास गेनर्स जो मार्केट में दस्तयाब हैं, इनमें सिर्फ एक स्कूप में 100 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स होते हैं। एक और इंग्रेडिएंट कॉमन है इन मास गेनर्स में, वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो एक पॉलीसैकेराइड कॉम्पाउंड है और शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। इन मास गेनर्स को खा के आप बल्क अप तो कर लेंगे, लेकिन फैट बल्क अप करेंगे, ना कि लीन मसल मास। ब्लड शुगर बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मसल मास इंटैक्ट रहे, मसल लॉस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप 16 से 8 का पैटर्न फॉलो करें। फीमेल्स 12 से 12 का पैटर्न, इस पे डिटेल में बात हो चुकी है फास्टिंग वाली वीडियो में। इस 8 घंटे के ईटिंग पीरियड में एटलीस्ट 2 मील्स आपको लेने पड़ेंगे और हर मील को आप 1500 कैलोरीज तक ले जाएं, लेकिन इससे ऊपर ना जाने दें। इस वीडियो के नीचे एक चार्ट मौजूद है जिससे आप अपने खाने की कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। कार्ब्स की बात करें तो 50 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स आपको एक दिन में नहीं खाने हैं, या मैक्सिमम 70 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर साइज। हमें कार्ब्स को बिल्कुल खत्म भी नहीं करना है। देखिए, हमें ग्रोथ हार्मोन को टारगेट करना है ताकि हमारा मसल मास बढ़े। अगेन पहले बात हो चुकी है इस पे फास्टिंग वाली वीडियो में। एक्सरसाइज में हैवी लिफ्टिंग, मोर रेपिटेशंस, सेट्स के दरमियान रेस्ट कम करें। आपके मसल्स सोर हो जाने चाहिए। पूरी जान मारें जिम में, लेकिन ठहराव के साथ, किसी कोच की गाइडेंस में। कार्ब्स की बात हम कर चुके हैं कि बिल्कुल खत्म नहीं करने, लेकिन कम खाने। हमें बेसिकली कीटोन बॉडीज को एज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करना। शुरू में शायद आपका ब्रेन ग्लूकोज को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करने का आदी हो, इसे आपने कीटोन बॉडीज की तरफ लेके जाना। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है। और अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं तो अब आपको मसल मास की तरफ ध्यान देना। अब आ जाते हैं प्रोटीन इनटेक पे। ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन। आपको ये फर्क जानना है, इसे पढ़ें। कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलेगी अंडे में, फिश में मिलेगी, चिकन में। पार्शियल प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड से आपके मसल्स नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती हैं, उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स का बड़ा होना, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्लीप क्वालिटी का बेहतर ना होना। सोने से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, आपकी मसल ग्रोथ अच्छी होती है। स्पेशली फीमेल्स में मेनोपॉज के दौरान बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल सेल्यूलाइट डेवलपमेंट की वजह बनता है, मसल एट्रोफी की वजह बनता है। इस पे बात हो चुकी है सेल्यूलाइट वाली वीडियो में। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।